जीएसटी काउंसिल की 49th मीटिंग में जो अमेंस्टी स्कीम और लेट फीस वेवर की बात हुई थी, उसको गवर्नमेंट अब नोटिफिकेशन के थ्रू ले आई है। तो अगर आप इस वेबसाइट पे आएंगे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, तो यहाँ पे आपको ये सभी नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। सभी नोटिफिकेशन जो है 31 मार्च 2023 को इशू हुई हैं। तो यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन नंबर 2, 3 और फिर आपकी नोटिफिकेशन नंबर 6, 7, 8, 9, ये सभी नोटिफिकेशन जो है अमेंस्टी स्कीम के रिलेटेड है और या फिर आपके लेट फीस वेवर के रिलेटेड है। तो इन सभी नोटिफिकेशंस को देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम नोटिफिकेशन नंबर 2, जो कि इशू की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे GSTR 4 के रिलेटेड आपको अमेंस्टी स्कीम प्रोवाइड की गई है। तो GST 4 की आपकी जो भी लेट फीस होगी जुलाई 17 से लेके मार्च 2022 तक की रिटर्न्स की, उन सब की जो है लेट फीस पर रिटर्न की मैक्सिमम 500 रुपये पर टन कर दी गई है। और अगर आपकी GSTR 4 की इस पीरियड की रिटर्न्स में अगर आपकी कोई भी लायबिलिटी नहीं बनती, मतलब आपकी GSTR 4 की जो रिटर्न है वो नील रिटर्न है, तो आपकी लेट फीस भी इस केस में नील रहेगी। और आपको क्या करना है इस केस के इस अमेंस्टी स्कीम को लेने के लिए, आपको सिर्फ जो है आपकी GSTR 4 की जो भी पेंडिंग रिटर्न है उनको 1 अप्रैल 2023 से लेके 30 जून 2023 के बीच, इस पीरियड के बीच आपको ये आपकी जो भी पेंडिंग GSTR 4 की रिटर्न है उनको फाइल कर देना है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन, जो कि है नोटिफिकेशन नंबर 3, और ये रिलेटेड है रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। इस केस में क्या था, अगर आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल की गई है ऑफिसर के द्वारा, तो आपके पास 30 डेज होते थे उसके अगेंस्ट रेवोकेशन फाइल करने के। और कई केसेस में जो टैक्स पेयर वो रेवोकेशन फाइल करना उनका रह गया है। तो अभी क्या है, जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुई है 31 दिसंबर 2022 से पहले पहले, ठीक है, उन केसेस में आप रेवोकेशन फाइल कर सकते हो अप टू 30 जून ऑफ 2023। इससे पहले आपको जो है अपनी रेवोकेशन फाइल करनी है। एक ही कंडीशन है इस केस में कि आपको जब आप रेवोकेशन फाइल कर रहे हो उस पीरियड तक आपकी जो भी पेंडिंग रिटर्न्स है वो आपने फाइल करनी है विद पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट और लेट फीस। और इसकी एक्सटेंशन आपको दोबारा नहीं मिलेगी रेवोकेशन की, ये आपका लास्ट ही चांस माना जाएगा इस पीरियड तक के लिए। इसके बाद आ जाए नोटिफिकेशन नंबर 6 पे। तो ये नोटिफिकेशन नंबर 6 जो है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट जो आपने रिटर्न फाइल करनी होती है उसके रिगार्डिंग आई है। तो इसमें क्या होता था कि अगर आपको आपके अगेंस्ट बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया है, तो अगर आप टाइम लिमिट के अंदर आप अपनी वैलिड रिटर्न फाइल कर देते हो, तो वो जो है असेसमेंट ऑर्डर डीम टू बी विड्रॉन मान लिया जाता था। अगर इस केस में अगर आपके अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास हुआ है 28 फरवरी 2023 से पहले पहले, और उसमें उसके अगेंस्ट आपने अगर कोई वैलिड रिटर्न आप फाइल करना आपकी रह गई है, तो उसको आप अभी फाइल कर सकते हो। तो कंडीशन इसमें क्या है, 2 कंडीशंस है। एक तो जो आपने वैलिड रिटर्न अपनी फाइल करनी है उसको आपने 30 जून 2023 से पहले पहले फाइल करना है, और जो आपकी बनती लेट फीस और इंटरेस्ट है वो भी साथ में पे कर देना है। और अगर आप ऐसा कर देते हो तो आपका जो बेस्ट जजमेंट ऑर्डर आपके अगेंस्ट पास हुआ था उसको डीम टू बी विड्रॉन मान लिया जाएगा। इस केस में एक और ध्यान देने वाली बात है, अगर आपने उस असेसमेंट के ऑर्डर कोई अपील फाइल की है या वो अपील डिसाइडेड भी हो गई है, तब भी जो है आपका असेसमेंट ऑर्डर को विड्रॉ कर मान लिया जाएगा। नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो है नोटिफिकेशन है नंबर 7, जो कि है GSTR 9 और 9C की लेट फीस के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे देखिए दो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 ऑनवर्ड से आपकी लेट फीस क्या रहेगी। अगर तो आपकी टर्नओवर 5 करोड़ तक ही है तो आपके लिए लेट फीस रहेगी 50 रुपये पर डे या फिर 0.4% ऑफ टर्नओवर। यहाँ पे जो रेट दिया गया है ये CGST एक्ट का है, और अगर हम CGST और SGST दोनों को मिला ले तो यहाँ पे बनती है आपकी लेट फीस 50 रुपीज़ पर डे और 0.04% ऑफ टर्नओवर। अगर आपकी टर्नओवर जो है 5 करोड़ से लेके 20 करोड़ रुपए तक है तो आपकी जो लेट फीस रहेगी 100 रुपीज़ पर डे या फिर मैक्सिमम 0.04% ऑफ टर्नओवर। और जिनके टर्नओवर जो है 20 करोड़ से ज़्यादा है उनके लिए कोई भी इसमें चेंजेस नहीं है। उनके लिए जो पहले की तरह है 200 रुपये पर डे या फिर 0.05%
% ऑफ द टर्नओवर मैक्सिमम, तो वो आपके लिए लेट फीस रहेगी। अब इसमें अमेनिटी स्कीम क्या आई है? अमेनिटी स्कीम आई है कि आपकी अगर फाइनेंशियल ईयर 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21 या 21, 22 की अगर आपकी 990 पेंडिंग है, तो जो है आपको वो अपनी एनुअल रिटर्न भरनी है 1 अप्रैल 2023 से लेके 30 जून 2023 के पीरियड के इन बिटवीन। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी जो लेट फीस है 20,000 से ऊपर जो आपकी लेट फीस है वो वेव हो जाएगी। मतलब आपकी जो मैक्सिमम लेट फीस बनेगी इस केस में 20,000 रुपये बनेगी। नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 8, ये है GSTR 10 के रिगार्डिंग। आप अपना आप अपने रजिस्ट्रेशन को सरेंडर कर देते हो या कैंसिल करवा लेते हो, तो उसके बाद आपको जो है GSTR 10 अपनी फाइनल रिटर्न भरनी होती है। कई केसेस में ये रिटर्न पेंडिंग है, तो अभी इसको भरने का भी सही टाइम आ गया है। अगर इसमें आपकी जो है लेट फीस मैक्सिमम 500 रुपये CGST, 500 रुपये SGST, मतलब टोटल आपको 1,000 रुपये लेट फीस यहाँ पे करनी पड़ेगी। और कंडीशन क्या है, जो आपको ये GSTR 10 जो आपकी पेंडिंग है रिटर्न, इसको आपको 1 अप्रैल से 30 जून 2023 के पीरियड के बीच बीच में आपको भरना है, और आपको यहाँ पे भी अमेनिटी स्कीम का बेनिफिट मिल जाएगा। लास्ट एक और नोटिफिकेशन है यहाँ पे, नोटिफिकेशन नंबर 9। ये सभी जो पहले हमने नोटिफिकेशन डिस्कस की हैं, ये तो सभी टैक्स पेयर्स के फेवर में है। एक ही हमारी यहाँ पे टैक्स पेयर्स के लिए अगेंस्ट कह सकते हैं हम, ये नोटिफिकेशन है। इसमें क्या है कि जो हमारे फाइनेंशियल ईयर पीछे जा चुके हैं, 17, 18, 18, 19, 19, 20, इनकी जो है असेसमेंट करने का टाइम जो है एक्सटेंड कर दिया गया है, और उसको यहाँ पे बताया गया कि जो GST ऑफिसर है वो ऑर्डर इशू कर सकता है रिकवरी ऑफ टैक्स, अगर आपने नहीं पे किया है, शॉर्ट पे किया है, या फिर इनपुट टैक्स गलत अवेल किया है या यूटिलाइज किया है। तो इसके लिए 17-18 फाइनेंशियल ईयर के लिए उसके पास टाइम लिमिट अब है 31 दिसंबर 2023 तक, और फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए उसके पास टाइम है 31 मार्च 2024 तक। और इसी तरह फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए जो GST ऑफिसर है वो आपको 30 जून 2024 तक ऑर्डर इशू कर सकता है। तो ये सब नोटिफिकेशन थी जो हमने इस वीडियो में डिस्कस की। आई होप कि अमेनिटी स्कीम के बारे में सारी क्लैरिफिकेशन आपको मिल गई है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप जरूर से कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।